यूट्यूब चैनल पर एक दफा फिर आपको बहुत बहुत खुशामदीद। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सराहने का, देखने का और आपके फीडबैक का। मुझे वैसे जब मैं बात करती हूँ तो मुझे उर्दू की मिसालें और ईडियम्स जो होते हैं उनको देने में या उसकी मिसाल कोट करने में बड़ा मजा आता है, और वो बड़ी जो है ना वो एग्जैक्टली उस पर सादिक भी आती है। और एक और इसी तरह से है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो चोरी के नीचे आएगी, और एग्जैक्टली जनरल बाजवा के साथ यही होने जा रहा है। मैं हैरान होती हूँ कि हमारे जो पिछले अदवार में मिसालें हैं, खुद जाहिर सी बात है, अब मानना है कि हम सियासत में थे, अब हम एपॉलिटिकल हैं, तो हर एक किसी का किसी न किसी की तरफ टिल्ट होता है, कोई ना कोई किसी के साथ गलत कर देता है, कोई एक ज्यादती की निशानी बता देता है कि जी हमारे साथ गलत हो गया, हमारे साथ ज्यादती हो गई। लेकिन जनरल बाजवा साहब, उनकी जो चार्जशीट है वो इतनी तवील है कि उसमें सारी ही जमातों के साथ उन्होंने कुछ ना कुछ खेल किया है। मतलब मुझे तो लग रहा था कि वो इस चीज को एंजॉय करते थे, वो अपनी पावर को एंजॉय करते थे, और फिर वो अपनी इस पावर को जहां जहां यूटिलाइज करते थे, और फिर विक्टिमाइजेशन शायद वो एंजॉय करते थे। आई डोंट नो उनकी जो भी उनकी साइकोलॉजी होगी, बट एनीवेज आज इमरान खान साहब जो कि पीटीआई के चेयरमैन है, उन्होंने सुप्रीम कमांडर यानी सदर मुमलिकत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को एक खत लिखा, चूंकि वो फोर्सेस के जो है वो सुप्रीम कमांडर भी हैं। उनको एक खत लिखा, जो जावेद चौधरी साहब, जो हम पिछले 3 दिन से पीट रहे हैं कि भाई हम ये बातें कर रहे हैं, इसके खिलाफ कोई सजा होनी चाहिए, इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई चार्जशीट बनती है, कोई एक्शन बनता है या नहीं बनता है। तो आज फाइनली इमरान खान साहब ने वो खत लिखा, और उस खत में, जो कि सब मेरे सामने भी है, उसमें उन्होंने कहा, 2 चीजें उन्होंने मेंशन की। एक तो ये कि जो जावेद चौधरी साहब, जर्नल ही मुंह से निकलता है, जो कि जावेद चौधरी साहब ने ये कहा था कि जी हमारी ये रीडिंग थी, हमारी ये कैलकुलेशन थी, हमारी रीडिंग थी कि इमरान खान साहब हम मुल्क के लिए खतरनाक हो गए, और इसलिए अगर वो इसमें हुकूमत में रहते, हुकूमत का हिस्सा रहते, तो फिर पाकिस्तान नहीं रहता। ये एक इतना बड़ा स्टेटमेंट है, यकीन करें ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है, और अगर ये जनरल बाजवा साहब की तरफ से आया है तो फिर ये इंतहाई ये बेसिकली ये खतरनाक स्टेटमेंट है। मतलब आपने अपने आप को खुद चार्जशीट कर दिया, और अपने आप को आपने कोई एमा छोटा मोटा नहीं, आपने अपने आप को आर्टिकल 6 के साथ लाकर पेश कर दिया है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि टोटली ओपनली ओथ की वायलेशन है, और यही सवाल इसमें उठाया। एक सवाल ये उठाया है, दूसरा सवाल ये उठाया है कि जो आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि मेरे पास तो बड़ी ऑडियो वीडियोस हैं, और जनरल बाजवा नहीं, वो जनरल फैज नहीं, मैं खुद बनाता था। तो ये तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि हद ही हो गई, मतलब इनफ इज इनफ ना, मतलब टू मच हो गया। मैं तो पहले भी व्लॉग में कह रही थी कि कैसे लगते होंगे जनरल बाजवा, जब इमरान खान साहब ऐसे वजीर आजम उनसे बात करते होंगे, और जो है वो जनरल बाजवा साहब ऐसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जेब में डिवाइस रख के बैठे होते होंगे, बटन ऑन करते होंगे। तो सोचिए कि आपको क्या लग रहा होता। लेकिन बहरहाल मैं वापस आ जाती हूँ अपने उस इशू पे। अच्छा, जनरल बाजवा साहब की जो कहानी है ना, वो एक तो 6 साल पे मुहित है, तो जाहिर है जितना अरसा आप रहते हैं, वो कहते हैं ना जितनी जिंदगी लंबी आप जिएंगे उतने गुनाहों की फहरिस्त आपकी लंबी होगी। तो बाजवा साहब जो है वो चूंकि एक एक्सटेंशन उन्होंने ली, और जो है वो उसके बाद एक और की उनको ख्वाहिश थी, 6 साल उन्होंने मुकम्मल कर लिए, लेकिन उनका दिल नहीं भरा। उनके ऊपर जो चार्जशीट है वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने पीटीआई की हुकूमत को हटाने में मावनत की या फैसिलिटेशन की, या उनको जो रजीम चेंज के जो भी कैरेक्टर्स थे उनको फैसिलिटेट किया। उसके साथ साथ सिर्फ ये भी नहीं है, जिस तरह से जावेद आफ्ताब इकबाल साहब कह रहे थे कि उन्होंने ऑडियो वीडियोस रिकॉर्ड की। हम थोड़ा सा और इसको ब्रॉड कैनवस पे देखते हैं। अब मसला यह है कि हामिद मीर साहब का एक जगह उन्होंने इंकशाफ किया, और हामिद मीर साहब को गलत बात नहीं करते। हामिद मीर साहब बड़े वसूख से और बड़ी ऑथेंटिसिटी से कोई बात करते हैं, ऑथेंटिक होती है तो वो बात करते हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे और चाहे किसी को बुरी लगे। अब ये तो बात हामिद मीर से भी पहले शायद खाका अब्बासी साहब ने पहले भी कहा है, और हामिद मीर साहब के शो में भी कहा कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन लेना चाहते थे, और वो इसके लिए दबाव डाल रहे थे। हामिद मीर ने उससे बढ़ के बात बताई, उन्होंने कहा ना सिर्फ एक्सटेंशन के लिए दबाव डाल रहे थे, बल्कि खुलकर धमकियां दे रहे थे। मतलब आप मजे देखें कि खुलकर धमकियां दे रहे थे कि आप मुझे एक्सटेंशन दे, वरना फिर मैं मार्शल लॉ लगा देता हूं। वो तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रेडिट हमें नवाज शरीफ साहब को देना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा भी दे देते तो कोई नहीं, कि वो डटे रहे। उन्होंने कहा नहीं जी, एक्सटेंशन नहीं देनी। ऑल दो के एक दफा एक्सटेंशन देके अपने वोट को उन्होंने दफना दिया था, अपने वोट को नहीं, अपने नैरेटिव को, वोट को इज्जत दो वाले नैरेटिव को। लेकिन अब उन्होंने तैयार कर लिया था कि अब मजीद एक्सटेंशन नहीं देनी। तो उन्होंने
और दूसरी चीज ये कि उनके अपने वुजरा, पीएमएलएन के अपने वुजरा वहां पर पहुंचे थे और नवाज शरीफ साहब के जो है ना वो घुट्टों को हाथ लगा के कह रहे थे कि जी आप इनको एक्सटेंशन दे दें, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं माने। तो एक तो ये कि उन्होंने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी, एक उन्होंने कहा, एक जो है वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत गिराई और कहा कि हमारी रीडिंग है। अब वो हमारी जो है ना वो हम पे बड़ा जोर दिया है, जो लेटर लिखा है इमरान खान साहब ने। मैं जरा हम पर भी आती हूँ, मैं जरा इनकी चार्जशीट आप तक पहुंचा दूं। एक तो ये कि आपने आपकी रीडिंग थी, हमारी रीडिंग थी कि जी इमरान खान खतरनाक हो चुके हैं और अगर वो मुल्क में रहते हैं तो फिर वो खतरनाक मुल्क नहीं रहेगा। एक तो ये, दूसरा आप उनकी ऑडियो वीडियोस रिकॉर्ड करते थे, तीसरा आप मार्शल लॉ की आपने धमकी दी, चौथा आपने एक्सटेंशन मांगी जो कि किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कोई ऐसा जो है वो आपकी स्वाबदीद नहीं है कि प्रोग्रेटिव नहीं है कि आप उनसे किसी से भी या हुक्मरानों से एक्सटेंशन मांगे। उसके बाद आगे चलते हैं तो आपने जावेद चौधरी साहब के साथ को फोन करके आपने ये कहा 2018 के इलेक्शन में पीएमएलएन का इल्जाम ये है कि जी आपने इलेक्शन, हुकूमत जो भी आई, मुझे इससे फिलहाल कोई गर्ज नहीं है, लेकिन पीएमएलएन का ये आपकी चार्जशीट है, पीएमएलएन का इल्जाम ये है कि आपने इलेक्शन में खुलकर धांधली की और हमारा जीता हुआ इलेक्शन उठा के आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को दे दिया। फिर मोनी सिलाई साहब कहते हैं कि अदम एतमाद की कामयाबी के बाद जब पंजाब हुकूमत बन रही थी और हमें ये हो रहा था कि हम इधर जाएं या उधर जाएं, तो जनरल बाजवा साहब ने हमें कहा कि आप इमरान खान का साथ दें और इमरान खान के साथ चले जाएं। फिर इमरान रियाज खान की बात कर लेते हैं। इमरान रियाज खान कहते हैं और दीगर भी कई कहते हैं, हम तो खैर किसी खेत की मूली नहीं है, दीगर भी ये कहते हैं कि जी हमें जनरल बाजवा साहब बुलाते थे और बिठाते थे, कचहरी करते थे और उसके बाद हमें ये जो पीएमएलएन और नवाज शरीफ और ये जो पूरा फैमिली है कंपनी, उनको जो है उनके करप्शन के किस्से सुनाते थे और हमें बताते थे कि जी इन्होंने इतनी करप्शन की, इतनी करप्शन की, इतनी करप्शन, ये बड़े चोर हैं, बड़े लुटेरे हैं, बड़े डाकू। उसके बाद पीएमएलएन खुद कहती है कि जी पनामा में भी इन्होंने ही, जो हमारी हुकूमत 2017 में जो नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम हाउस से निकाला था, उसके पीछे भी जनरल बाजवा थे। तो बाजवा साहब आपने तो बस ही कर दी, मतलब कहीं तो रुक जाते, मेरा मतलब कहीं तो फुल स्टॉप लगा देते। अच्छा, ये बात सिर्फ उन्होंने नहीं की थी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी कहते थे कि ये इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड वजीर आजम है क्योंकि इनको जनरल बाजवा ने सिलेक्ट किया हुआ है। तो मैं यही पे मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब 2019 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2019 में उन्होंने एक धरना दिया यही इस्लामाबाद में। जब धरना दिया, काफी प्रोलॉन्ग कर गया, हुकूमत थी पीटीआई की, कोई बाल बेका नहीं हो सका, तो वो वापस उठ के चले गए। बाद में उन्होंने भी इंकिशाफ किया, क्योंकि इंकिशाफात हमेशा बाद में हो जाते हैं, टाइम पे हो जाए ना तो फिर असल मजा है। बाद में उन्होंने भी इंकिशाफ किया कि जी जनरल बाजवा ने उनको यकीन दहानी कराई थी कि अभी आप चले जाएं, आप ऐसे 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 इस हुकूमत को खत्म करेंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और फिर आपको प्राइम मिनिस्टर और पता नहीं या प्रेसिडेंट बना देंगे, तो अभी आप हमारी बात मान लें। तो उन्होंने जो है वो ये लॉलीपॉप उठाई और अपना बिस्तरा लपेटा समेटा और वो वहां से चले गए। तो ये इतनी लंबी चार्जशीट, मैं हैरान होती हूँ बाजा साहब, मतलब मैं वही तो कह रही हूँ कि कहीं तो रुक जाते, कहीं तो फुल स्टॉप लगा देते, किसी एक के साथ तो वफादारी निभा देते, किसी एक के साथ। आपने किसी एक के साथ भी वफादारी नहीं निभाई। अब जो होगा, अच्छा अब मसला क्या है? अब मसला यह है कि जो तहकीकात का इमरान खान साहब ने कहा है, वो कहा है तहकीकात करें। ये इस फर्क को भी देख ले, उन्होंने तहकीकात का कहा है, उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं कहा कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, अभी उनके खिलाफ तहकीकात की जाए, क्योंकि उन्होंने तो अपनी चार्जशीट दी है ना। और उसके अलावा जो इमरान खान साहब ये कहते थे कि मैं अच्छा सिर्फ यहाँ पे बस नहीं किया, मुझे याद आया वो रशिया वाले मामले पे भी किया है, 2-3 चीजों पे और भी किया है कि मुस्तकिल जो है ये गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर करते थे, हमारी हुकूमत चलने नहीं देते थे, हर चीज अपनी बीच में वो करते थे कि जी ये करें वो करें, जो भी इंटरफेरेंस थी। प्लस उन्होंने कहा कि जो रशिया वाला मामला था, जब मैं रशिया गया और यूक्रेन की जंग छिड़ गई, वो असल जो है ना वो डिफाइनिंग मूवमेंट, बाजवा साहब ने बड़ा गेम किया और इमरान खान को ट्रैप किया। इमरान खान साहब, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमसे भी जब मीटिंग हुई, इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने जाने से पहले हमारी हर चीज तय हुई, कई दफा मुशावरत हुई, जाने से पहले एक दफा फिर टेलीफोन पे जो है वो मुशावरत हुई और जिसके बाद ये कहा गया कि नहीं आप जाएं, बिल्कुल ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, ये वो थम्स अप करके उनको भेज दिया। अब उनको भेजा वहां पर और उसके बाद ये सब हो गया। इमरान खान साहब वापस आए तो सबके चेहरे बदले हुए और सबके टोन्स चेंज, बकौल इमरान खान साहब के, कि उनके लहजे ही बात करने के बदले हुए। उसके बाद बाजा साहब ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया। अब आप सोचें कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है,
वो चीफ एग्जीक्यूटिव है इस मुल्क का, जिसके अंडर जो है वो आपका फॉरेन मिनिस्टर है, और वो मजाज है अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाने की कि वो किसकी मजम्मत करता है, किसकी मजम्मत नहीं करता। उनको बाईपास करते हुए बाजा साहब आगे आते हैं और बाजा साहब ने जो है वो मजम्मत कर दी, मतलब एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया, बता दिया कि जी असल ताकत तो हमें, इनकी इनकी क्या बात है और इनकी क्या बात है को करके वाकई उन्होंने साबित किया कि इनकी क्या बात है, इनको तो हम यूं ऐसे करके घर भेज सकते हैं। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये कि अब ये हम की कहानी है कि हम में कौन है, अगर बाजा साहब के साथ और भी हैं तो अब ये तहकीकात हो, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये लेटर तो लिख दिया गया, एक चीज रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई, असल में तो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। अब डिपेंड ये करता है कि सदर साहब के पास क्या इख्तियार है। सदर साहब ज्यादा से ज्यादा जो है वो ये लेटर फॉरवर्ड करेंगे, जैसे उन्होंने पिछले केसेस में किया, साइफर में किया या अरशद शरीफ के कत्ल में किया, प्राइम मिनिस्टर को, और फिर प्राइम मिनिस्टर इस पर तहकीकात के लिए कोई बॉडी तश्कील देते हैं नहीं देते हैं, कोई कमीशन तश्कील देते हैं नहीं देते हैं। मेरा तो ख्याल है सुनहरा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इनको फटाफट जो है वो जो इनकी चार्जशीट है उस पर इन्वेस्टिगेशन करें, इनको चार्ज करें और सिविलियन सुप्रीमेसी का नारा लगाएं और मैदान में कूद जाएं। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए।